डायबिटीज को ठीक करना चाहते हो तो वक्र आसन में बैठो और खूब कपालभाति करो। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। वेद और उपनिषद तो हम पढ़ते नहीं, और पढ़ते भी हैं तो जाप के लिए पढ़ते हैं कि इन्हें पढ़ने से पुण्य होगा। उनमें कहा क्या है वो तो हम सुनते नहीं। पैर बदल लो। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजी था माँ गृधा कश्य शुद्धन। ईशा उपनिषद का पहला मंत्र है, और इस मंत्र में कहा ईशावास्यम इदम सर्वम, इस संसार में जो कुछ फल फूल सब्जी रोटी से लेकर जो कुछ है ये सब किसका है? परमात्मा का दिया हुआ है। यत किंच जगत्याम जगता, इसको कैसे प्रयोग करो? किंचित मात्र भी वेस्ट ना हो, बर्बाद ना हो, जिससे संसार का भला हो, वैसा ग्रहण करो। क्लास में बच्चे नहीं है, पर जो है उन्हीं से बात कर लेते। ईमानदारी से बात बताओ, ये बहनें भोजन बनाती है घर में, स्वादिष्ट भोजन बने और घर का एक व्यक्ति, चाहे बच्चा हो या पति हो या बुजुर्ग हो, ज्यादा खा ले स्वाद की वजह से और फिर रात को चूरन ढूंढे या वॉमिटिंग करे, तो इन माताओं की क्या स्थिति होती है विचार कर। मैंने मेरे दर्द को अच्छी तरह समझ पाएंगे। बहुत बुरा लगता है। और जिस दिन भोजन थोड़ा सा स्वादिष्ट न बने और सब लोग कह दे कि तू ही खा ले, उस दिन क्या होता है? मुझे लगता है दिन रोते हुए कटता है। परिवार भूखा रह गया, मेरे बच्चों ने एक ने भी नहीं खाया, तो मां रोती रहती है। तो बच्चों को क्या चाहिए? मां जो बनाए उसे प्यार से खाएं और बाद में कह दे मां भोजन स्वादिष्ट बनाए। पति कह दे पत्नी से कि आपने भोजन बड़ा स्वादिष्ट बनाया। कोई अतिथि कह दे बनाने वाली से कि आप भोजन बड़ा अच्छा बनाती है। तो सारे दिन घर का एटमॉस्फेयर मुस्कुराता रहता है, खुशहाल रहता है। इतनी सी बात। तो इतनी कंजूसी, मैं तो भाइयों से कहता हूं, इतनी कंजूसी क्यों करते हो? इस कहने में कुछ जाता है क्या? अरे जो चीज स्वादिष्ट लगी है और बनी है उसे कह दो, और जो स्वादिष्ट नहीं बनी उस पर ब्रैकेट मार्क कर दो, बोलो ही मत। जब खाएगी तो पता लग जाएगा। बनाने वाले को कोई कुछ ना बताए और भोजन में कुछ कमी हो और वो खुद खाए, तो उसको लगता है अरे बड़े ध्यान से बनाने की जरूरत है, कोई कुछ बोला ही नहीं, खा गए सारे बिना नमक का। नमक ज्यादा था तब भी खा गए। और जब ऐसा होने लगे कि आपको नमक या चीनी बताने की इच्छा ना हो, तो समझ लीजिए आपके भीतर योग प्रतिष्ठित हुआ है। लोग पूछते हैं ना योग क्या है, कैसे पता लगेगा हम योगी बन गए? ऐसे पता लगेगा कि आप योगी बन गए। चलो एक बार गौमुख आसन में बैठ जाओ, एड़ी के ऊपर बैठो, दूसरा पैर ऊपर से क्रॉस करो, घुटने के ऊपर घुटना, जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर, और करो कपालभाति। इसमें भस्त्रिका वाले भस्त्रिका करे, कपालभाति वाले कपालभाति करे। बहनों मैंने बात ठीक कही है ना? अब इसी तरह आप विचार करिए कि जब माता को कष्ट होता है तो परमात्मा जो फल फूल सब्जियां जिस सीजन में उगाता है और तुम नहीं खाते, उसे कष्ट होता होगा। माँ गृधा कस्य शुद्धन, माँ शब्द माँ इसीलिए आया, माँ की भांति। तो परमात्मा भी तो हमारा माता पिता है, हमारी माता है, हमें जन्मदाता है। वो फल फूल सब्जी है, उसकी रसोई है। अन्न औषधि ये क्या है? उसकी रसोई है। आजकल भूमि आमला उग रहा है खूब, भूमि आमला, पुनर्नवा मंडूर खूब उग रहा है। इसका काढ़ा बना के गर्म करके पियो, पूरा पित्त शांत, फैटी लीवर खत्म। वो हर पार्क में होता है, हर पार्क में इन बरसात के दिनों में उग आता है, हर जगह। खाली पेट काढ़ा बना के उसका पियो। भूमि आंवला, उसमें थोड़ा सा वो सांठी बोलते हैं, पुनर्नवा, वो भी पार्कों में मिल जाती है, वो ले लो। 1 कप बनाओ।
बता दें, हमारे सुरेंद्र जी बैठे यहाँ। सभी जगह आजकल पार्कों में बरसात में उगा हुआ है। इसी तरह जिनकी जोड़ों में दर्द है, रात को भिगो 1 चम्मच मेथी, अजवाइन, जीरा, सौंफ, छोटी इलायची। जिनका गला खराब है, बलगम होगा तो मुलेठी, और उसको सुबेरे उबाल के काढ़ा बनाओ और खाली पेट पी लो। एसिडिटी है तो ठंडा करके पियो, एसिडिटी नहीं है तो गरम गरम पियो। स्वामी जी कहते हैं ये पंचामृत बन गया। छोटी इलायची और मुलेठी, जीरा सौंफ और मेथी, अजवाइन डाल दो। जिनका पेट खराब है, भूख नहीं लगती तो अजवाइन डालो। जिनको एसिडिटी है, अजवाइन नहीं डालो। अरे सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, जोड़ों के शरीर का दर्द निकल जाएगा। रिलैक्स, चलो वापस आओ।